आज खाने के लिए वेट नहीं हो रहा क्योंकि आज खाने में बहुत ही एक स्पेशल चीज़ है। वो स्पेशल चीज़ है, एक सपना मैंने बहुत अच्छा देखा कि एक हमारा फ्रेंड है, नाम रिवील नहीं करूँगा, वो पापा बन गया है। तो ये है मेरा आज का डिनर, छोले सैलेड। पूरी जिम खाली है, अच्छी बात है ये। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सुबह सुबह आ गया मैं जिम, पूरी जिम खाली है और आज हमें लगाना है अपना वो शोल्डर और लेग्स का वर्कआउट। पेट यार कम नहीं हुआ, 2-4 दिन कम भी होता है, फिर वो बीच में गैप हो जाता है तो फिर दोबारा से वैसे ही निकल आता है। अभी वर्कआउट करूँगा तो कम लगेगा, लेकिन फिर भी पहले की कंपैरिजन में तो कम हो चुका है वेट मेरा। चलो तो सबसे पहले करते हैं वार्म अप के बाद लगाएंगे अपना शोल्डर। सीटेड डंबल प्रेस तो हो गया है, अब लगाएंगे अपराइट डंबल रेज और उसके बाद लेटरल रेज। बस फिर एक एक्सरसाइज और लगाऊंगा, बस 4 ही लगाऊंगा, ज़्यादा नहीं लगाने वाला। पेट देखो वैसे कम तो हुआ है मेरा, डेफिनेटली कम तो हुआ है, पर अभी इतना कम नहीं है कि दिखा सकूं। अभी लेग का वर्कआउट कर रहा था तो एक जग लग गया मेरे घुटने में, तो इसलिए फिर मैंने एक्सरसाइज बंद करी। अब मैं घर जा रहा हूँ, मैं रिस्क नहीं उठाता फालतू में एक्सरसाइजेस का। अगर मुझे कोई इंजरी टाइप की लगती है तो फिर मैं छोड़ देता हूँ एक्सरसाइज। फालतू में कोई मेजर इंजरी हो, अभी माइनर मेजर में कन्वर्ट हो जाए तो पता नहीं चलेगा, हाल हो जाएगी वो। और यहाँ अकेला रहता हूँ तो पता चला हॉस्पिटलाइज हो जाए तो हो गया काम। तो समझदारी इसी में है कि जितना आपकी बॉडी झेल सके उतना ही वर्कआउट करो, फालतू में ज़्यादा एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है, हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ टुडे इज, आज है गणेश चतुर्थी। तो सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है लोकल हॉलीडे, तो आज हमें कहीं ड्यूटी व्यूटी कुछ नहीं करना, बस घर में पड़े रहेंगे, आराम करेंगे और कुछ नहीं। खैर आराम तो करने ही करने वाला भाई, बहुत सारे काम हैं। सबसे पहले तो कपड़े ही है यार, कपड़े ही नहीं खत्म होते, झूठ नहीं बोल रहा, लिटरली इतने कपड़े पता नहीं यार, क्या ऐसा लगता है कि रोज 10 कपड़े रोज धुलने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं क्या। रोज कपड़े धो, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन कपड़े धोने बैठा हूँ, जिस दिन छुट्टी हो उस दिन कपड़े धोने बैठा हूँ। कपड़े नहीं खत्म हो पा रहे यार ये धुलने से। हाँ नहीं तो चलो ठहर, वो तो काम है, करना ही है, कर ही लेंगे। गर्मी लग रही है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पहले जब हम छोटे थे तब गणेश चतुर्थी इतने धूमधाम से नहीं मनाई जाती थी। आई थिंक मनाई जाती होगी लेकिन महाराष्ट्र साइड ही मनाई जाती होगी, लेकिन मैंने ना यूपी में ना एमपी साइड इस तरफ इतना चलन नहीं था गणेश चतुर्थी मनाने का। लेकिन अब धीरे धीरे इस साइड भी आ चुका है। मतलब लास्ट मैंने एक बार नोटिस किया, मथुरा में तो यार लोग इतने विसर्जन करने ले आ रहे होंगे, जिस दिन गणेश जी का विसर्जन कर रहे होंगे लोग, इतने डीजे वीजे लगा के बड़े बड़े गणेश जी को लेके जा रहे थे विसर्जित करने के लिए यमुना जी में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, धीरे धीरे जो ये वो है अपने इस त्यौहार को बनाने का जो ट्रेंड है या कल्चर है, वो धीरे धीरे अब हमारे एमपी और यूपी साइड भी धीरे धीरे आ चुका है। मतलब 9 साल मुझे सर्विस करते हो गए, 9 साल में तो कभी तो लोकल हॉलीडे नहीं हुआ था, लेकिन इस बार लोकल हॉलीडे हुआ है। तो ये सोचो फर्स्ट टाइम है कि लोकल हॉलीडे अनाउंस हुआ है, तो अच्छा लग रहा है कि कम से कम अपने देवी देवताओं की पूजा के लिए गवर्नमेंट ने हमें एक हॉलीडे हमें अनाउंस कर दिया है। और देखो यार, मनाना भी चाहिए, अपने फेस्टिवल है, अपने देवी देवताओं की पूजा को, और जितने हर्ष उल्लास और जितने अच्छे तरीके से आप सेलिब्रेट कर सकते हो उतना करना चाहिए। ये इतने प्लांट्स रखे हो ना, इन्हें मैं शाम को एक सीक्वेंस में अरेंज करता हूँ, थोड़े इधर लगा दूंगा, थोड़े इस साइड लगा दूंगा, इस तरीके से लग जाएंगे तो अच्छा रहेगा।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मनी प्लांट की यार, ये गमले में लगा है, इसको कहीं इस पे चढ़ाना पड़ेगा या तो इस बेल पे, इस पे चढ़ेगा तो अच्छा है। आज खाने के लिए वेट नहीं हो रहा क्योंकि आज खाने में बहुत ही एक स्पेशल चीज़ है। वो स्पेशल चीज़ है सिल बटने पर पिसी हुई लाल मिर्च की चटनी और लहसुन की चटनी। भाई बड़ी मेहनत लगी है इसे पीसने में, सिलबट्टे में पीसी है मैंने, सिलबट्टे पे। साथ में है पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी। तो पहले टेस्ट करते हैं। वाह, ये वो वाली रोटी है जब एंड में सिलबट्टे पे चटनी हल्की हल्की रह जाती है ना कलेक्ट करने के बाद, उसके बाद फिर सिलबट्टे पे ये रोटी लगाओ और पूरे सिलबट्टे पे जो भी बची हुई चटनी है उसको इसमें चिपड़ लो अच्छे से। भाई अलग ही टेस्ट आता है, इस ये रोटी का सबसे अलग टेस्ट आएगा। सो यमी, सो डिलीशियस, सो टेस्टी। भाई जो शब्द दूंगा ना वो कम है। सीरियसली चटनी का जो फ्लेवर आ रहा है ना वो तो अल्टीमेट आ रहा है। मैं मिक्सी में भी पीस लेता हूँ कभी कभी जब जल्दी होती है, लेकिन मिक्सी में वो मज़ा नहीं आता जो सिलबट्टे पे पिसी हुई चटनी का है। ये तो है। और साथ में पत्ता गोभी की सब्ज़ी, इसमें मैंने बिल्कुल भी आलू नहीं डाला, बहुत कम तेल और आलू तेल भी नहीं डाला क्योंकि मैं कैलोरीज फिर अपने इस हिसाब से ले रहा हूँ आजकल। मतलब काउंट तो नहीं कर रहा क्या, पर यह है कि जितना मैं बच सकूँ कार्ब्स उतने ही लिमिटेड, जैसे रोटी से मुझे कार्ब्स मिल रहा है तो मैं उतना ही ले रहा हूँ, फालतू में आलू डाल के कार्ब्स नहीं बढ़ा रहा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अपनी डाइट को मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा है, जब तक डाइट बैलेंस नहीं होगी तब तक वेट लूज़ नहीं होगा, पर खाना बहुत टेस्टी है। साहब क्या नींद आई है मुझे, 1-1.5 घंटे की जो भयंकर नींद आई है ना, इतनी अच्छी नींद हो, मज़ा आ गया सो के। इतने सारे सपने देख डाले मैंने, क्या बताऊँ मैं कहाँ कहाँ पहुँच गया हूँ मैं। इतने सारे सपने देख लिए मैंने, आज बहुत लोग देखे सपने में। मैंने एक सपना देखा है मैंने, मैं अपने पुराने कॉलोनी जहाँ मतलब स्टार्टिंग बचपन से लेके जवानी तक रहे वो वाले क्वार्टर में पहुंच गया हूँ, कॉलोनी में, फॉरेस्ट कॉलोनी की क्वार्टर पे वहाँ पहुंच गया हूँ मैं। वहाँ अपने क्वार्टर के आसपास जो एरिया वो सब एक्सप्लोर किया मैंने, वहाँ देख रहा हूँ मैं। वहाँ पे बहुत सारी पुरानी जो यादें होती हैं ना वो आपकी एकदम से रिफ्रेश हो जाती है, ताज़ा हो जाती है। वहाँ आप जाते हो तो वहाँ मतलब सब मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, वहाँ घूम रहा हूँ। और एक सपना मैंने देखा कि 2 लड़के आए हैं अननोन, पता नहीं, मैं नहीं जानता भाई कौन है वो 2 अननोन लड़के। उनका एग्ज़ाम है अगले दिन और वो यहाँ आए हैं, वो रुके हुए हैं, उनको मैं खाना वाना खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ। और एक लड़का तो सो रहा है, एक लड़का पढ़ने में लगा पड़ा है उनमें से। तो उनसे पूछ रहा हूँ एसी चला दूँ क्या, तो वो मना कर रहे हैं, नहीं नहीं रहने दो, पंखे में काम चल जाएगा, एसी मत चलाओ, आप फालतू में परेशान हो रहे हो, ये वो तमाम बातें सब होती हैं जब आप किसी के घर जाते हो। तो वो वाला सीन चल रहा है। एक सपना देखा, एक सपना मैंने बहुत अच्छा देखा कि एक हमारा फ्रेंड है, नाम रिवील नहीं करूँगा, वो पापा बन गया है। पापा बन चुका है वो। तो अच्छे सपने देखे आज, अच्छा लगा। अरे यार सपने बहुत देख लिए, अब कुछ काम कर लेता हूँ। जीन्स रखी हुई है प्रेस करने के लिए। सपनों की दुनिया से अब बाहर आ जाओ और रियलिटी में जो काम है उनको करने लग जाओ चुपचाप। ये है। ये देखो, ये जीन्स के कपड़े रखे हैं मेरे प्रेस करने के लिए, इन पर प्रेस करनी है मुझे अभी। ये 2-4 गमले, इनको सेट कर देता हूँ मैं, इधर ही कहीं लगा देता हूँ अच्छे से, तो वो रखे रहेंगे। अब ठीक लग रहा है। ये अपने 2-4 गमले रख दिए यहाँ पे ऐसे कैसे करके सीक्वेंस में। ये वाला जो है ना, इस प्लांट को उठा के अब मेरे को फाइकस वाला जो है, ये बड़ा वाला, इस फाइकस को उठाना है और उधर कहीं रखूँगा सामने। ये बहुत बड़ा हो गया है।
एक यार ये मैट के लिए मैंने एक अंकल से बोला था जिन्होंने ये लगाई थी, मेरी ये पूरी मैट लगाई थी, उनसे बोला था इसे ठीक करने के लिए, वो आई ही नहीं। अब देखता हूँ किसी दिन कॉल लगाऊंगा उनको। एक दिन वो आए थे ड्रेसिंग के लिए, तो मैं दिखाने लाया था मैंने कि ये मैट ख़राब हो गई है, इसका क्या हो सकता है। उन्होंने कहा इसी को हम ठीक कर देंगे, नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आई नहीं यार, बहुत दिन हो गए। कॉल लगाऊंगा किसी दिन। तो ये है मेरा आज का डिनर, छोले सैलेड। इसे छोला सैलेड कह लो या चाट कह लो, छोला चाट कह लो, कुछ भी कह लो, जो आपको ठीक लगे। इसमें मैंने देखो, इसमें बॉइल्ड छोले, पत्ता गोभी, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज और गाजर और थोड़ा सा दही, दही के साथ में मिला दिया मैंने बीटरूट। बीटरूट की वजह से आपको ये पिंकिश या पर्पल नज़र आ रहा होगा, ये केवल उसी वजह से है। ओवरऑल एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी फूड मील एक तरीके से कह सकते हैं इसको। इसमें प्रोटीन है और वेजेस से आपको फाइबर वगैरह मिल जाएगा। कार्ब्स है नहीं इसमें बिल्कुल भी, और ऑयल है नहीं बिल्कुल भी। जिम में आपको जितनी मेहनत करनी पड़ती है, जितनी मोटिवेशन आपको जिम में मशीन्स को पुश करने में, वर्कआउट करने के लिए चाहिए होती है ना, उससे ज़्यादा मोटिवेशन आपको घर में चाहिए डाइट फॉलो करने के लिए। और मुझ जैसे फूडी को तो बहुत चाहिए ही चाहिए। मैं इतना बड़ा फूडी हूँ, मतलब मैं इतना जंक फूड खाता हूँ, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मतलब हर तीसरे चौथे दिन मेरा घर बाहर का कुछ ना कुछ ऑर्डर करके मैं खा लेता हूँ। पर मैं अपने आप पे इस बार कंट्रोल कर रहा हूँ और थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बाहर का ना खाऊँ, और अगर कुछ बाहर का खा भी रहा हूँ तो एक हेल्दी मील खाऊं। और मैं जितने भी जंक फूड होते हैं ना, जिनकी मुझे क्रेविंग होती है खाने की, उनको मैं एक हेल्दी मील में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने कल पिज़्ज़ा बनाया तो उसका जो बेस होता है वो मैंने व्हीट का बना दिया था। मतलब रोटी के ऊपर अपनी सारी वेजेस डाल दी, चीज़ वगैरह डाल दिया और वो मैंने खा लिया। मैंने मोमोज ट्राई करे थे तो व्हीट वाले मोमोज ट्राई करे। तो मैदा तो बिल्कुल अवॉइड ही कर रहा हूँ मैं, जितना हो सके उतना अवॉइड कर लो। कभी फंस जाओ तो वो अलग बात है कि खा लिया वो खा लिया, कभी कभी चीट मील के रूप में खा लिया। पर अभी फ़िलहाल जितना मैं अपने आप पर कंट्रोल कर सकता हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा पेशेंस चाहिए अपने आप पर कंट्रोल करने के लिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है खुद पर कंट्रोल करने के लिए। सीरियसली यार, सबसे बड़ा काम तो ये है। वर्कआउट आप कर रहे हो अच्छी बात है, वो एक आध दिन आप मिस करो तो चलता है, लेकिन यार ये मील का तो बहुत ही अलग लेवल का भाई अलग लेवल का सीन है इसका, तो सही बता रहा हूँ। चलिए फिर आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप यू गाइज ऑल लाइक दिस ब्लॉग। अगर अच्छा लगा प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करके आना। वन मोर थिंग कि थैंक्स टू ऑल द माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स जो मुझे देखते हैं या फॉलो कर रहे हैं, उनको सीरियसली थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। वैसे तो मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, कुछ ही सिलेक्टिव लोग हैं जो रेगुलर देख रहे हैं। 50-60 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हर ब्लॉग में मेरे इतने ही व्यूज़ आते हैं, इससे ज़्यादा कभी कभी आते होंगे जब मैं कहीं बाहर घूमने जाऊँगा, उसी पर आए होंगे, वो भी 100 क्रॉस करे होंगे। 100 व्यूज़ भी नहीं आते मेरे किसी भी रेगुलर ब्लॉग पे। तो जो भी मुझे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनको एक बार सीरियसली दिल से थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। खाना बहुत टेस्टी है।